जय हिंद साथियों। KR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, ये जो प्रश्न है ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इसको कवर कर रहे हैं। तो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया? मुगल वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो साथियों, मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ? ऑप्शन ए है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध या फिर ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। तो साथियों, पानीपत के युद्ध के बाद में भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबर का जन्म साथियों फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था यह किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर और सैवानी खान, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है बाबर और अकबर। तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह कब हुआ था? साथियों, यह जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध में, ऑप्शन बी है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी है चंदेरी के युद्ध में या फिर ऑप्शन डी है घाघरा के युद्ध में। तो इसने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त किया? साथियों, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त किया। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी है तुजुक ए इलाही, ऑप्शन सी है बाबर बादशाहनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा को किसने लिखा? बाबरनामा जो है वह किसने लिखा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अब्दुल रहीम खान खाना। किसने लिखा? अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या लिखा? बाबरनामा को लिखा। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु साथियों कब हुई? ऑप्शन ए है 1530 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1531 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1532 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1533 ईस्वी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो साथियों, बाबर का मकबरा काबुल में है। कहाँ पे है? काबुल में है। बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन फिर उसे ले जाकर काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? तो हुमायूं का जन्म ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है लाहौर या फिर ऑप्शन डी है काबुल। हुमायूं का जो जन्म था वह काबुल में हुआ। हुमायूं की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी है मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम और ऑप्शन डी है फैजी। तो हुमायूं की जो जीवनी थी वह गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में किसने किया? इसका सही उत्तर है साथियों हुमायूं। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किया। चौसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1539, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1542, ऑप्शन डी है 1556। तो साथियों, जो चौसा का युद्ध था वह 1539 ईस्वी में हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो साथियों, जो कन्नौज का युद्ध था यह 1540 ईस्वी में हुआ। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली तथा आगरा की गद्दी पर अपने आप को स्थापित किया? साथियों, ऑप्शन ए है चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी है सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन सी है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी है मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो जो हुमायूं थे इन्होंने सरहिंद के युद्ध के बाद में पुनः अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर स्थापित किया था। ये चौसा का युद्ध तथा कन्नौज का युद्ध दोनों युद्ध
हार चुके थे। अगला प्रश्न है साथियों, दीन पनाह भवन स्थित शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? तो जो शेर मंडल पुस्तकालय था उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी है बैरम खान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। अकबर की पत्नी हरखा बाई का अन्य नाम क्या था? अकबर की पत्नी हरखा बाई का अन्य नाम जोधा बाई था। अगला प्रश्न है, किसके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन सी था हाजी अली। तो साथियों, सलीम चिश्ती के जो आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। किसके गर्भ से सलीम का जन्म हुआ? तो यह जो है सलीम थे वे किसके गर्भ से इनका जन्म हुआ था? तो जोधा बाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1550 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1560, या फिर ऑप्शन डी है 1575। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर और राणा संगा, ऑप्शन बी है अकबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अकबर और हेमू। तो साथियों, अकबर और हेमू के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। बैरम खान की हत्या किसने किया? ऑप्शन ए है बाज बहादुर, ऑप्शन बी है ताप्ती बेग, ऑप्शन सी है मुबारक खान, और ऑप्शन डी है अकबर। तो साथियों, बैरम खान की हत्या मुबारक खान नामक व्यक्ति ने किया। किस अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को देखा? इससे पहले अकबर ने समुद्र को नहीं देखा था। तो अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान समुद्र को पहली बार देखा। किस विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए है गुजरात विजय, ऑप्शन बी है मेवाड़ विजय, ऑप्शन सी है कालिंजर विजय, या फिर ऑप्शन डी है बीकानेर विजय। तो दोस्तों, गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? साथियों, ऑप्शन है 1570 ईस्वी, 1571 ईस्वी, 1575 ईस्वी और 1576 ईस्वी। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसकी सेना के बीच हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था यह अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, अकबर ने किसे खाने खाना की उपाधि दिया? ऑप्शन ए है अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है आसफ खान, या फिर ऑप्शन डी है अहमद खान। तो अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दिया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया? अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया? तो अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया था। बीरबल किस विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे? ऑप्शन ए है कश्मीरी विद्रोह, ऑप्शन बी है यूसुफजई विद्रोह, ऑप्शन सी है सिंध विद्रोह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अकबर जो थे वे यूसुफजई विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? तो अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? ऑप्शन ए है 1580, ऑप्शन बी है 1581, ऑप्शन सी है 1582, ऑप्शन डी है 1583। साथियों, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर के किस मंत्री ने दहसाला बंदोबस्त को चलाया था? तो जो टोडरमल थे, अकबर के जो वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री थे, उन्होंने ही दहसाला बंदोबस्त को चलाया था। अकबर का अंतिम अभियान कौन था? ऑप्शन ए है अजमेर अभियान, ऑप्शन बी है असीरगढ़ अभियान, ऑप्शन सी है सिंध अभियान, और ऑप्शन डी है उड़ीसा अभियान। तो अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ अभियान।
इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? आगरा का लाल किला, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो जो अकबर थे उन्होंने इनमें से सभी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? इनमें से सभी का निर्माण। आगरा का लाल किला, पंचमहल तथा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कब किया? तो इन्होंने 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा किया। अकबर के शासनकाल को साथियों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ऑप्शन सी है चित्रकला का स्वर्ण युग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है सिकंदरा और ऑप्शन डी है लाहौर। तो साथियों अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है, यानी कि ऑप्शन सी। जहांगीर किसके पुत्र थे? तो साथियों जहांगीर जो थे वे अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे। जहांगीर का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है अलादीन, ऑप्शन बी है कामरान, ऑप्शन सी है सलीम और ऑप्शन डी है हिंदाल। तो जो जहांगीर थे उनका अन्य नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दिया? जो सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवाया? तो इनकी हत्या जहांगीर ने करवाया। शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? ऑप्शन ए है मलिक अंबर, ऑप्शन बी है अली कुली बेग, ऑप्शन सी है आसिफ खान। तो अली कुली बेग को इन्होंने क्या दिया था? शेर अफगान की उपाधि दिया था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है असमत बेगम, ऑप्शन सी है रुकैया बेगम। तो असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया था। जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि किसे दिया? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है असमत बेगम, ऑप्शन सी है रुकैया बेगम और ऑप्शन डी है मेहरुनिसा। तो जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर ए जहां की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है खुर्रम, ऑप्शन बी है जहादर, ऑप्शन सी है अस्करी और ऑप्शन डी है हिंदाल। तो शाहजहां का जो अन्य नाम था वह था खुर्रम। क्या था? खुर्रम था नाम शाहजहां का। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए है अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो जो कैप्टन हॉकिंस थे वे जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? साथियों जो जहांगीर का मकबरा है वह है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में है। एक मिनट साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो शाहजहां का जन्म जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से? जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां ने अपनी किस पत्नी को मुमताज महल की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी है साजिया, ऑप्शन सी है लाडली बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दिया था। किसकी कब्र के ऊपर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने किसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खान, उस्ताद अमजद खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो ताजमहल का जो वास्तुकार थे वे थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? तो 1983 में ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में कौन ब्रिटिश यात्री भारत आया था? ऑप्शन है पीटर मुंडी, फ्रैंकोइस बर्नियर, जेम्स टॉड और हॉकिंस। तो पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था। किसे शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है शाह शुजा, ऑप्शन बी है दारा शिकोह, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में
जाना जाता है। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने बंद किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और आलमगीर। तो शाहजहां ने जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा को बंद कराया था। शाहजहां ने किसे गुण समंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मोहम्मद फ़कीर, इनायत खान, लाल खान और आसफ खान। तो शाहजहां ने लाल खान को गुण समंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। बादशाहनामा के लेखक कौन था? तो बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी था। कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकारी का, हिंदी का, स्थापत्य कला का, या इनमें से कोई नहीं? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? जो मयूर सिंहासन था जिस पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खान थे। कौन थे? बेबादल खान। दोस्तों अगला प्रश्न है, शाहजहां ने इनमें से किसका निर्माण करवाया है? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, या फिर इनमें से सभी? तो साथियों शाहजहां ने इनमें से सभी का निर्माण करवाया है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह और ऑप्शन डी है दारा शिकोह। तो साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम आलमगीर था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दिया? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवाया? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्या किया? फांसी दिलवा दिया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कहाँ बनवाया? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार की संख्या थी। औरंगजेब का जो मकबरा है वह कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में इनका मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो औरंगजेब को बूढ़ा बादशाह कहा जाता था और शाह ए बेखबर दोनों ही कहा जाता था, क्योंकि ये जब राजा बने थे, बादशाह बने थे, तो इनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी, इसलिए इन्हें बूढ़ा बादशाह कहा गया। साथियों अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहादर शाह और अजीमुन शान। तो जहादर शाह को है लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर ऑप्शन ए है जहांदार शाह, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है फारुखसियर और ऑप्शन डी है जहान शाह। तो फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? साथियों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फारुखसियर, शाहजहां और बहादुर शाह। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसने जयपुर के राजपूत शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया? तो साथियों फारुखसियर ने फारुखसियर ने जय सिंह के राजपूत शासक जयपुर के राजपूत शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? फारुखसियर ने। अगला प्रश्न है साथियों, रोशन अख्तर किसका अन्य नाम था? जो कौन से मुगल बादशाह थे जिसका अन्य नाम रोशन अख्तर भी था? ऑप्शन है साथियों फारुखसियर, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह और औरंगजेब। तो मोहम्मद शाह का अन्य नाम ही रोशन अख्तर था। किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है फारुखसियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह और
मोहम्मद शाह। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह थे, इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो साथियों जो बक्सर का युद्ध है यह किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो यह हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह और जहांगीर। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, अकबर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बहादुर शाह जो जफर थे वे भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। साथियों इस तरह से हमने पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।